एक समय की बात है। एक शांत तालाब में उंगली नाम का एक छोटा बत्तख का बच्चा रहता था। उंगली अन्य बत्तखों से भिन्न थी क्योंकि उसकी गर्दन में एक असामान्य मोड़ था जिससे उसका सिर बगल की ओर झुक जाता था। उनकी अनोखी उपस्थिति के कारण उन्हें उंगली उपनाम मिला, जिसका स्थानीय बत्तख भाषा में अर्थ उंगली होता है। उंगली की असामान्य गर्दन उसे अपने भाई बहनों और अन्य बत्तखों से अलग महसूस कराती थी। वे कुड़कुड़ाते थे और शानदार ढंग से तैरते थे, जबकि वह टिके रहने के लिए संघर्ष करता था। वे अक्सर उसे चिढ़ाते थे। वे अक्सर उसे चिढ़ाते थे, उसे टेढ़ी गर्दन कहते थे और उसके दिखने के तरीके का मजाक उड़ाते थे। एक धूप वाली सुबह, जब बत्तख के बच्चे तालाब के किनारे खेल रहे थे, टर्टलटन नाम के एक बुद्धिमान बूढ़े कछुए ने उंगली के संघर्ष और अन्य बत्तखों की निर्दयता को देखा। टर्टलटन कई वर्षों तक तालाब में रहा था और उसने सभी प्रकार के जीव जंतु देखे थे। उनका मानना था कि अलग होना कोई दोष नहीं है, बल्कि एक अनोखा गुण है जो प्रत्येक प्राणी को अपने तरीके से विशेष बनाता है। टर्टलटन ने उंगली से संपर्क किया और कहा, प्रिय उंगली, दूसरे क्या कहते हैं, उससे निराश मत होइए। आपकी टेढ़ी गर्दन ही आपको विशेष बनाती है। अपनी विशिष्टता को अपनाएं और यह आपको महान साहसिक कार्यों की ओर ले जाएगा। टर्टलटन की बातों से प्रोत्साहित होकर उंगली ने अपनी टेढ़ी गर्दन पर गर्व करने का फैसला किया। उन्होंने तैराकी का अभ्यास किया और समय के साथ अपनी अनूठी शैली विकसित की। जबकि अन्य बत्तखें सीधी रेखाओं में तैरती थी, उंगली की टेढ़ी गर्दन ने उसे पानी के माध्यम से सुंदर घुमावों में चलने की अनुमति दी। एक दिन जब बत्तख के बच्चे तैर रहे थे, हंसों का एक समूह तालाब में उतरा। हंस अपनी सुंदरता के लिए जाने जाते थे और वे उंगली की सुंदर तैराकी से मंत्रमुग्ध हो जाते थे। उन्होंने उसे अपने साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित किया और उंगली बहुत खुश हुई। उंगली की टेढ़ी गर्दन, जो कभी उसे एक बहिष्कृत जैसा महसूस कराती थी, अब उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई थी। वह हंसों में शामिल हो गया और उनके समूह का एक प्रिय सदस्य बन गया। उसकी अद्वितीय सुंदरता और शैली की प्रशंसा की गई। अन्य बत्तखों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्हें उंगली को चिढ़ाने पर पछतावा हुआ। उन्होंने अपने पिछले कार्यों से सीखा और सभी के साथ दयालुता और सम्मान से व्यवहार करना शुरू कर दिया, चाहे वे कितने भी अलग क्यों न दिखें।